जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, कोई भी पे चलाते हैं जिसे हम यूपीआई कहते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। देखिए, ये यूपीआई में कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जो लिमिट हमें दिया गया है वो कितना बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफर का लिमिट कितना है। कैश का लिमिट तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ट्रांसफर का लिमिट नहीं पता है कि कितना बार कर सकते हैं। इसके अलावा ये पता नहीं है कि हम 2 लाख भी यूपीआई किसी को कर सकते हैं, 5 लाख भी किसी को यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ये सारी चीज, जो बेसिक नॉलेज है सिर्फ करते आ रहे हैं, नहीं होता है तो लगता है कि सर्वर डाउन है या फिर कोई दिक्कत आ गई हुई है और यही समझ कर रह जाते हैं। लेकिन बेसिक जानकारी आपको रहेगा, सारी चीज आपको पता रहेगी, तो फिर आपको पता रहेगा कि कितना किसको ट्रांसफर करना है, कितना कर सकते हैं, किस व्यक्ति को कितना कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज से कितना कर सकते हैं, सरकारी कामों में कितना कर सकते हैं। तो सारी चीजें की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, आपको पता है कि आप जब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ से पैसा जब ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, तो एक दिन का 1 लाख का लिमिट होता है। एक दिन का, वो 24 घंटे के लिए होता है। एक दिन हम 12 घंटे को नहीं कहते, 24 घंटा का। जैसे आज 5 बजे चाहे सुबह या शाम 5 बजे के टाइम में आपने किसी को 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, तो फिर अगले 5 बजे के बाद ही आप किसी को 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई से। या फिर आपने किसी को 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 5,000 करके ट्रांसफर आपने किया, जो लास्ट ट्रांजेक्शन आपने जब किया आज के डेट में, उसके बाद फिर कल होके उसी टाइम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये 24 घंटा का पीरियड होता है। सीधा समझ लीजिए कि 24 घंटा के अंदर में 1 लाख रुपया किसी का ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आप एक बार में कर रहे हैं या फिर आप 20 बार में कर रहे हैं। इस चीज पर आप गौर कीजिए, या फिर एक बार में कर रहे हैं या फिर 20 बार में कर रहे हैं। 20 बार से ज्यादा में नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 20 बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बता दूं कि 1 लाख रुपया किसी को कर रहा है तो 5-5 हजार करके 20 बार करेंगे तो वो 1 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन आप सोचेंगे किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 1,000, किसी को 500 करके 20 बार से ज्यादा करके मुझे तो 1 लाख का लिमिट मिला हुआ है, तो मैं 1 लाख से 1 लाख कर लूं चाहे जितना बार में करूं। ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको बता दूं कि 20 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और 20 बार में चाहे आप 1 लाख कीजिए, चाहे आपने 50,000 किया, चाहे 30,000 किया 24 घंटे में, उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन करेगा वो आपका प्रोसेस में नहीं जाएगा। वो वहां पे आपको लिख देगा कि आप 24 घंटा के बाद ही फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन का लिमिट है और ट्रांजेक्शन करने का भी लिमिट है। 20 बार में ही करना है और 1 लाख से ज्यादा आपको एक दिन में पर्सन टू पर्सन आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नियम है, रूल है, जिसके अंडर में ये सारे यूपीआई कंपनियां काम कर रही है। अब स्पेशल कैटेगरी के लिए आपको बता दूं कि स्पेशल कैटेगरी के लिए आप 2 लाख रुपया तक किसी को भेज सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी क्या होता है? जैसे आपने बिजनेस पर्पस के लिए किसी को, बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी मार्केट के लिए, किसी कलेक्शन के लिए, किसी इंश्योरेंस के लिए, पॉलिसी जमा करने के लिए, या फिर कहीं आप किसी प्रकार का ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, तो वहां उसके ऐप पर, उसके क्यूआर पे आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो उसका जो क्यूआर है या फिर ऐप है, मतलब नंबर है, वो वेरीफाइड होना चाहिए, वो बिजनेस पर्पस के लिए वेरीफाइड होना चाहिए, फिर आप आराम से कर सकते हैं 2 लाख रुपया तक। इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी गाड़ी लेने जा रहे हैं, किसी कंपनी में, किसी एजेंसी में, आप बाइक ले रहा है, कार ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, उनके क्यूआर कोड पे आप 2 लाख रुपया तक आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई कलेक्शन के लिए जा रहा है, कोई किसी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा है, तो उनके कंपनी के अकाउंट पे, उनके कंपनी के क्यूआर पे आप 2 लाख रुपए तक अपने यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। वो भी 24 घंटा के अंदर, टाइमिंग वही रहेगा 24 घंटा के अंदर। और इसमें क्या है कि 10 बार में ट्रांजेक्शन करना है। इसमें 20 बार का लिमिट नहीं मिलेगा, इसमें 10 बार का लिमिट मिलेगा। 10 बार में 2 लाख रुपया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह बिजनेस पर्पस के लिए होगा। तीसरा समझ लीजिए कि कोई अस्पताल में, कोई हॉस्पिटल में, या कोई शिक्षण संस्थान में, कोई एजुकेशनल हब है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें आप पैसा दे रहे हैं, चाहे वो फीस के रूप में दे रहा है, चाहे हॉस्पिटल में आप इलाज के रूप में दे रहा है, तो उसमें अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके वेरीफाइड क्यूआर कोड पे कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो उसमें आप 5 लाख रुपया तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 5 लाख रुपया तक। और यह भी लिमिट रहेगा 10 बार में कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि
पर्सन टू पर्सन आप किसी व्यक्ति को कर रहा है, चाहे नंबर पे कर रहा है, चाहे उसका क्यूआर पे कर रहा है, तो 1 लाख रुपया। बाकी आप किसी प्रकार के कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई मार्केट में कुछ खरीद रहा है, आप गाड़ी खरीद रहा है, वाहन खरीद रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहा है और उसका वेरीफाइड है तो उस पर 2 लाख। और इसके अलावा आपका शैक्षणिक संस्थान हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया तो इसमें आप 5 लाख रुपए तक भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं जो यूपीआई है, चाहे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा बेहतर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल पे है, फोन पे है या फिर पेटीएम है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यूपीआई जो सिस्टम है वो अपने देश का है, भारत का है, एनपीसीआई का है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की संस्था है जिन्होंने यूपीआई को इजाद किया, उसी के अंडर में सारी कंपनियां काम करती है। यूपीआई के लिए कोई भी काम करे वो इसी के अंडर में काम करती है। इसीलिए यूपीआई को आप यूज कर रहे हैं कोई भी कंपनी का ऐप तो उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बुलेट में किसी भी कंपनी का आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो बुलेट में ज्यादा पैसा न रखें। आप डायरेक्ट अकाउंट से लिंक करके ही पैसा भेजें, मंगाएं, लेकिन बुलेट से आप बुलेट का कम से कम इस्तेमाल करें। बुलेट से इस्तेमाल कहाँ करें? कोई बिल पे करना है कहीं पे, जैसे बिजली बिल पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है, मोबाइल रिचार्ज कराना है, या फिर छोटा मोटा शॉपिंग करते हैं जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, इस सब के लिए जो क्यूआर कहीं पर करते हैं तो उसके लिए आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि सीधा समझिए कि 1,000, 2,000, 5,000, मैक्सिमम 5,000 रुपया तक आप उसमें रखें बुलेट में, उससे ज्यादा पैसा आप ना रखें। इसका सलाह मैं नहीं दूंगा। वो डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन अकाउंट से ही करें क्योंकि अकाउंट लिंक करके आप करते हैं तो डायरेक्ट अकाउंट से आपका जो भी करते हैं पैसा करता है और डायरेक्ट कहीं से कोई भेजता है तो अकाउंट पे ही आपका आता है। और जब मन करे आप अकाउंट को अनलिंक भी वहां से कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो वहां से अनलिंक कर लेते हैं अकाउंट, कोई भी यूपीआई ऐप हो, आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये सब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यूपीआई का कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में अब तो अडानी का भी अडानी पे आ रहा है, इसके अलावा जियो पे भी आ रहा है, बहुत सारे पे आने वाले हैं। सभी अपने देश में ही रहेंगे, देश के ही है। अगर विदेशी कंपनी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूपीआई का जो सिस्टम है वो अपने देश का है, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। देखिए जो मैंने लिमिट बताया है, जो ट्रांजेक्शन करने का लिमिट बताया है, वो लिमिट आपको एनपीसीआई की तरफ से तय किया गया है। लेकिन यह बैंकों के हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत लिमिट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टेक्निकल इश्यू के वजह से हो सकता है कि कभी ये काम ना करे, लेकिन एनपीसीआई ने यही तय किया है जो सबके लिए लागू होता है। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो नॉर्मल यूपीआई आप यूज ना करें। उसके लिए आपने देखा होगा कि फोन पे का भी बिजनेस पे आ गया है, इसी तरह आपको पेटीएम का भी आ गया है बिजनेस के लिए अलग ऐप। इसके अलावा आपको बता दूं गूगल पे का भी बिजनेस के लिए अलग ऐप आ गया। तो आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आप बिजनेस के लिए बिजनेस यूपीआई जो आता है, बिजनेस पे आता है ऐप, उसका इस्तेमाल करें, चाहे पैसा लेने के लिए चाहे पैसा देने के लिए। और आप नॉर्मल यूपीआई को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, इसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि छोटे मोटे दुकानदार है वो कभी कभी होता है क्या कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन अपना नॉर्मल यूपीआई से इस्तेमाल कर लेते हैं, नंबर पे मंगा लेते हैं या फिर नंबर के क्यूआर कोड पे मंगा लेते हैं। आपको क्यों नहीं मंगाना चाहिए इसके लिए एक वीडियो प्रॉपर जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर अभी तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराना सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।